अमायरा एक बार फिर वहीं बैठ गई और उसकी आंखों से ना जाने कितने ही आंसू बह गए। उसकी जिंदगी उसे अचानक से कहाँ ले आई थी। रोते रोते वो वहीं जमीन पर ही सो गई थी। रणवीर फिर से कमरे में वापस नहीं आया था। सुबह अमायरा की आंख खुली तो उसने अपने आप को जमीन पर ही सोते हुए पाया। वो जमीन से उठी और जो रात में उसका बैग रणवीर देकर गया था उसमें से नाइट सूट लेकर वॉशरूम में चली गई और शावर लेकर नाइट सूट पहनकर वॉशरूम से बाहर आ गई। दादी माँ अभी जागी नहीं थी क्योंकि रात को वो बहुत देर से सोई थी। तो दादी माँ ने उन्हें तो दाई माँ ने उन्हें जगाया नहीं था। दाई माँ ने अमायरा के लिए नाश्ता भिजवा दिया था, जिसे खाना तो दूर अमायरा ने देखा तक नहीं। थोड़ी देर बाद दाई माँ खुद अमायरा के पास आईं और नाश्ता वैसे का वैसा पड़ा देख कर बोली, बहू रानी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, थोड़ा सा खा लीजिए। अमायरा बोली, अभी मेरा खाने का मन नहीं है। दाई माँ ने बड़े प्यार से अमायरा से कहा, थोड़ा सा खा लीजिए। अमायरा फिर से मना करते हुए बोली, बिल्कुल भी मन नहीं है। दाई माँ उसकी हालत समझ रही थी। उन्होंने ज्यादा जिद नहीं की। वो आराम से बोली, कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर रुक कर खा लीजिएगा। ये कहकर दाई माँ कमरे से बाहर निकल गई और दादी माँ को देखने के बाद उनके कमरे में चली गई। दादी माँ के कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि दादी माँ जाग गई थी। दादी माँ से बोली, माँ जी तबीयत तो ठीक है ना आपकी? दादी माँ बोली, हाँ मेरी तबीयत ठीक है। ये बताओ बहू उठ गई या अभी तक सोई हुई है? दाई माँ बोली, नहीं माँ जी, बहू रानी तो कब की जाग गई है और नहा भी ली गई। दादी माँ ने एक साड़ी और कुछ गहने दाई माँ को देते हुए कहा, कल्याणी, ये साड़ी और गहने रणवीर की माँ के हैं, बहू को ये दे दो। आज उसकी पग फेरों की रस्म है तो वो ये गहने और साड़ी पहन लेगी। बहू रानी से कहो कि तैयार होकर नीचे आ जाए। मैं भी थोड़ी देर में नीचे आ जाऊंगी, पूजा की रस्म कर लेंगे, बाकी की रस्में हम आराम से कर लेंगे। शादी ऐसे हालात में हुई है कि बहू को संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर वो अपने मायके में एक दिन रुकना चाहेगी तो रुक जाएगी। दाई माँ बोली, ठीक है माँ जी, मैं ये बहू रानी को दे देती हूँ। दाई माँ ये कहकर साड़ी और गहने की थाली लेकर वहां से चली गई और दादी माँ नहाने के लिए चली गई। दाई माँ अमायरा के पास आई और अमायरा के आगे साड़ी और जेवर का थाल रखते हुए बोली, बहू रानी, ये साड़ी और कंगन रणवीर बेटे की माँ के हैं। ये दादी माँ ने आपके लिए भिजवाए हैं। आप इन्हें पहनकर बाहर आ जाइए। पूजा की एक छोटी सी रस्म अदा कर लेंगे। रणवीर के नाम का जिक्र आते ही अमायरा का मन एक बार फिर से गुस्से से भर गया और उसने उस साड़ी और गहनों की थाल को दूर करते हुए कहा, मुझे नहीं निभानी कोई रस्म। आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? ये सुनकर दरवाजे पर खड़े रणवीर की मुट्ठियां गुस्से से भिज गईं। अमायरा के इस तरह दाई माँ को जवाब देने से रणवीर का मन गुस्से से भर गया, पर वो अपना गुस्सा दाई माँ के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था। इसलिए वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कमरे में दाखिल हो गया और दाई माँ से बोला, आप फिक्र मत कीजिए, मैं समझा दूंगा इसे। दाई माँ रणवीर की बात सुनकर कमरे से चली गई। उनके जाने के बाद रणवीर अमायरा से गुस्से में बोला, मैं बिल्कुल सही सोचता था तुम्हारे बारे में। बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है ये तो तुम्हें आता ही नहीं है। जिनके तुम्हें पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए था, उनसे तुमने इस लहजे में बात की। छोड़ो इन बातों को, तुमसे और उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ। जहां तक बात है इस साड़ी और गहनों की, तो मुझे लगता है कि तुम इसके लायक ही नहीं हो। तुम इसे डिजर्व ही नहीं करते। ये कहकर रणवीर बड़े प्यार और सम्मान से वो साड़ी और गहनों को उठाकर अपनी अलमारी में रख लिया। फिर रणवीर अमायरा से बोला, चुपचाप चेंज करो और तैयार होकर बाहर आ जाओ। अमायरा गुस्से में बोली, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी हर बात मानना मेरे लिए जरूरी है? नहीं करना मुझे चेंज, नहीं आना मुझे बाहर। रणवीर उसे घूर कर बोला, ओके फाइन, अब अपनी बात पर कायम रहना। अभी कुछ ही देर में अंकल आंटी पग फेरे की रस्म के लिए आते ही होंगे। मैं ऐसा करूंगा, उन्हें सीधे यहीं भेज दूंगा। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी बेटी ससुराल में पहले ही दिन कैसी हरकतें कर रही है। और तुम्हें कोई रस्म नहीं निभानी ना? यही बात अपनी मम्मी पापा से बोलकर दिखाना। मम्मी पापा के आने की बात सुनकर अमायरा परेशान हो गई। चाहे कुछ भी हो, उसने ये सब अपने मम्मी पापा के लिए ही किया था। रणवीर दाई माँ के पास पहुंचा तो दाई माँ बोली, बेटा, बहू रानी के मायके वाले आने वाले हैं। वो बहू रानी को इस हालत में देखेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे और माँ जी को भी बुरा लगेगा।
कहीं दादी माँ बहू रानी को गुस्से में डांट ना दे। रणवीर बोला, मैंने उसे समझा दिया है, अभी कुछ ही देर में आ जाएगी, आप परेशान मत होइए और दादी माँ को कुछ मत बताइएगा। दाई माँ ने हामी भर ली और किचन में खाने की तैयारी करवाने फुलवा के पास चली गई। सेवाराम जी नौकरों से साफ सफाई करवाने लगे। दादी माँ तैयार होकर नीचे आ गए थे। दादी माँ के नीचे आते ही थोड़ी देर में ही अभिषेक जी और भारती जी वहां पहुंच गए। दादी माँ ने उनका दिल से स्वागत किया और वो भी दादी माँ से सम्मान पूर्वक मिले। रणवीर ने भारती जी और अभिषेक जी के पांव छू लिए तो अभिषेक जी और भारती जी ने उसे अपने गले लगा लिया। अभिषेक जी और भारती जी की निगाहें अमायरा को ढूंढ रही थी। भारती जी ने पूछ ही लिया, अमायरा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। मैं यहाँ हूँ माँ, पीछे से अमायरा की आवाज आई तो सबकी निगाहें उस पर चली गई। अमायरा सलीके से तैयार होकर उन सबके सामने खड़ी थी। उसे देखकर अभिषेक जी और भारती जी की आंखें नम हो गईं और उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। दादी माँ ने देखा कि अमायरा ने वो साड़ी और गहने नहीं पहने हैं। दाई माँ ने दादी माँ को धीरे से बता दिया कि रणवीर बेटे ने मुझे बताया था कि बहू रानी के माता पिता आने वाले हैं। पूजा की रस्म के लिए आज देर हो गई थी तो मैंने बहू रानी को दूसरी साड़ी पहनने के लिए कह दिया था। पूजा की रस्म जब बहू रानी पग फेरों के बाद वापस आएंगी तब आराम से कर लेंगे। दादी माँ दाई माँ की बात से सहमत हो गई। कुछ देर रुकने के बाद दादी माँ से इजाजत लेते हुए अभिषेक जी और भारती जी अमायरा और रणवीर को अपने साथ ले जाने की तैयारी करने लगे। तो रणवीर बोला, सॉरी, मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। वो क्या है ना कि ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग है जिसे अटेंड करना बहुत जरूरी है। अभिषेक जी बोले, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ। भारती जी भी बोली, कोई बात नहीं, अगर आप आज नहीं आ रहे पर कल आप अमायरा को लेने के लिए तो आएंगे ना, हम सब आपका इंतजार करेंगे। रणवीर बोला, जी आंटी। भारती जी रणवीर की तरफ देखकर बोली, आप मुझे आंटी की बजाय माँ बुलाएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ये कहते हुए उन्होंने रणवीर को गले से लगा लिया। अभिषेक जी और भारती जी दादी माँ से जाने की इजाजत लेकर और दादी माँ के पांव छूकर अमायरा को साथ लेकर अपने घर के लिए निकल गए। कुछ समय बाद वो अमायरा के साथ अपने घर पहुंच गए। अमायरा को ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने अरसे के बाद वो इस घर में आ रही है। पाकी ने अमायरा को देखते ही उसे कसकर गले लगा लिया और पूछा, दी, आप ठीक तो हो ना? अमायरा बोली, जितनी ठीक हो सकती थी उतनी हूँ। भारती जी पाखी को देखकर बोली, पाखी, उसे अंदर तो आने दो, सारी बातें वहीं खड़े खड़े करनी है। पाखी बोली, ओ माँ, मैंने आपकी लाडली को कब रोका है अंदर आने से? आइए मैम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सुनकर अमायरा फीका सा मुस्कुरा दी। फिर सब अंदर आ गए। अभिषेक जी ने अमायरा को सीने से लगाते हुए कहा, सच सच बता मेरी बच्ची, तू कैसी है? अमायरा बोली, पापा सब ठीक है और जो नहीं ठीक उसे ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना पापा। अभिषेक जी बोले, मुझे भरोसा है अपनी बेटी पर, वो सब संभाल लेगी। एक बात याद रखना, हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अमायरा मुंह बनाकर बोली, लेकिन बातों से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे बहुत भूख लगी है। अमायरा ने इस तरह कहा तो सीरियस माहौल में भी सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अमायरा खुद को दुखी दिखाकर अपने मम्मी पापा के दिल के बोझ को बढ़ाना नहीं चाहती थी। आरती जी जल्दी से किचन में गई। थोड़ी देर में खाने की थाली लाकर टेबल पर रख दी और बोली, आ बेटा, पहले कुछ खा ले, बातें बाद में कर लेना। अमायरा को सच में बहुत भूख लगी थी। उसने कल दोपहर से अब तक कुछ भी नहीं खाया था। अमायरा आकर टेबल पर बैठ गई और खाने लगी। रात में जब पाखी और अमायरा अकेले में साथ बैठी थी तो पाकी ने अमायरा से पूछा, दी, आप मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। अमायरा बोली, क्यों, क्या हुआ मुझे? लोग कहते हैं बेवफाई का गम मार डालता है। मैं तो तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी हूँ, खा पी रही हूँ, सब कुछ नॉर्मल तो है। ये कहते हुए अमायरा की आंखों में आंसू आ गए। पाकी ने अमायरा को गले से लगा लिया और बोली, आप रोइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। दोनों थोड़ी देर तक बातें करती रहीं, फिर सोने के लिए लेट गईं। दोनों ही थकी हुई थी तो लेटने के थोड़ी देर बाद ही दोनों नींद की आगोश में चले गईं। अगले दिन भी अमायरा ने अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल बनाए रखा। भारती जी पूरे मन से रणवीर के लिए कई तैयारियों में जुट गईं। आखिर पहली बार दामाद घर आ रहा था
वो कोई भी कमी नहीं रहने देना चाहते थे। भारती जी ने रणवीर को फोन लगाया, पर रणवीर ने फोन पिक नहीं किया। अभिषेक जी ने पूछा, किसे फोन कर रही हो? भारती जी बोली, रणवीर को फोन लगाया था, बस ये पता करना था कि वो कब तक आएंगे, पर उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। अभिषेक जी बोले, अरे ऑफिस में बिजी होंगे। सब रणवीर के स्वागत की सारी तैयारियां पूरे जोर शोर से कर रहे थे, जिसे देखकर ही हमारा को चिढ़ हो रही थी। आखिरकार सारी तैयारियां हो गई, पर रणवीर का कोई अता पता नहीं था और ना ही वो फोन उठा रहा था। सभी के परेशान चेहरे देखकर अमायरा को बहुत बुरा लगने लगा। वो ऊपर अपने कमरे में आई और रणवीर को फोन लगा दिया, जिसे रणवीर ने पिक भी कर लिया और बोला, बोलो। अमायरा ने अपने कमरे का गेट बंद करते हुए कहा, किसी का फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? और तुम अभी तक आए क्यों नहीं? रणवीर बड़े अंदाज में बोला, फोन इसलिए नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे आना ही नहीं है। अमायरा गुस्से में बोली, व्हाट यू मीन, तुम्हें आना ही नहीं है? यहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम जल्दी आ जाओ। सब बहुत परेशान हो रहे हैं। रणवीर बोला, और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा? और हाँ, सुबह तुमने मुझे कोई बहुत अच्छी सी बात कही थी ना, याद आ गया क्या? तुम क्या कह रही थी कि तुम्हें कोई रस्म नहीं निभानी? तो तुम्हें तो कोई रस्म नहीं निभानी और मैं बेकार में ये रस्में निभाता रहूं? चलो अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अमायरा उदास होकर बोली, पर मैं उन सबको क्या जवाब दूं? रणवीर बोला, ये तो तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि किसी को मुंह पर जवाब कैसे देते हैं। वैसे ये तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आता भी है। ये कहकर रणवीर ने फोन काट दिया। अमायरा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सबको जाकर क्या कहे। उसकी फैमिली जो रणवीर से इतनी उम्मीदें लगाकर बैठी है, वो उनका दिल कैसे जाकर तोड़ दे। कल के बाद वो अपने परिवार को इतना बड़ा झटका नहीं दे सकती थी। अपने परिवार की खातिर अमायरा ने फिर से रणवीर को फोन लगा लिया। तो रणवीर बोला, अब क्या है? अमायरा रिक्वेस्ट करने के लहजे में बोली, तुम थोड़ी देर के लिए आ जाओ, आई रिक्वेस्ट यू। रणवीर व्यंग करते हुए बोला, ये रिक्वेस्ट है? मुझे तो धमकी लग रही है। अमायरा अपनी आवाज में थोड़ी सी नरमी लाते हुए बोली, रणवीर प्लीज, थोड़ी देर के लिए आ जाओ। रणवीर चिढ़कर बोला, तुम्हें तो रिक्वेस्ट करने भी नहीं आती। अमायरा और नरम लहजा अपनाते हुए बोली, रणवीर प्लीज, प्लीज आ जाओ। रणवीर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, अब कुछ सही है। अब तुम इतना कह रही हो तो आ जाऊंगा। ये बात सुनकर अमायरा को थोड़ी राहत मिली। उसने फोन रख दिया और एक गहरी सांस लेकर अपने आप को नॉर्मल करके कमरे का गेट खोलकर ये बात बताने नीचे पहुंची तो देखती रह गई। रणवीर सभी के साथ बैठा मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। अमायरा मन में सोचने लगी, इसका मतलब मुझे बेवजह परेशान कर रहा था ये। मुझे इतनी परेशानी में डालकर कैसे रिलैक्स होकर मुस्कुरा रहा है। इसकी तो बैंड बजाने का दिल करता है, कभी तो हद से चढ़ेगा। मैंने भी इससे गिन गिन कर बदला ना लिए तो मेरा भी नाम अमायरा नहीं। अमायरा ने गुस्से से रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर ने मुस्कुराते हुए आई विंक कर दी और अपने मन में बोला, तू है जो 20 तो मैं 21 हूँ, सबसे अलग हूँ, दिल का रईस हूँ। ये तेरे वार का छोटा सा जवाब है, मैंने चुकाया तेरा हर हिसाब है। रणवीर के लिए भारती जी ने खाने में ना जाने कितनी ही चीजें परोस दी। रणवीर भी बड़े मन से खाना खा रहा था। जैसे ही भारती जी ने स्वीट डिश उसकी तरफ बढ़ाई तो रणवीर एकदम से बोल उठा, आंटी प्लीज, अगर और कुछ खाया तो मेरा पेट फट जाएगा। आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया, और कुछ नहीं खा सकता मैं। भारती जी बोली, आपको मुझे माँ बुलाना अच्छा नहीं लगता? रणवीर बोला, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो गलती से मुंह से निकल गया था। अभिषेक जी बोले, कोई बात नहीं बेटा, आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी। रणवीर को इस बात की खुशी थी कि वो कल तक जिनमें उसे अपनी माँ की झलक दिखती थी, आज वो उन्हें पूरे हक से माँ बुला सकता है। अमायरा उसकी इतनी खातिरदारी होते देख मन ही मन कुढ़ रही थी और मन में कहने लगी, खुद को सचमुच का राजकुमार समझ रहा है, और मम्मी पापा तो देखो इसे कैसे सिर पर चढ़ा रहे हैं। खुद की बेटी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सब इसकी खातिरदारी में ही लगे हुए हैं। रणवीर को अमायरा की रिएक्शन देखकर बड़ा सुकून मिल रहा था। आखिर उसके जानी दुश्मन को उसके ही घर में कोई पूछ जो नहीं रहा था। जब अमायरा के वापस जाने का वक्त आया तो सभी फिर से इमोशनल हो गए। अभिषेक जी ने रणवीर के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा, मुझे समझ नहीं आता कि आपका शुक्रिया किन लफ्जों में अदा करूं। आपने सारे समाज के सामने मेरा मान सम्मान गिरने से बचा लिया। रणवीर उनके हाथ पकड़ते हुए बोला, पापा,
आप ऐसा करके मुझे अपनी ही नजरों में गिरा रहे हैं। बेटा कहते हैं ना आप मुझे, यही हाथ अगर आशीर्वाद के लिए बढ़ते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। आज के बाद आप ऐसा कभी मत कीजिएगा। अभिषेक जी बोले, अगर आपको नहीं पसंद तो ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, और हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम बच्चों के साथ है। भारती जी ने अमायरा को कसकर गले लगा लिया और समझाते हुए बोली, बेटा मेरी एक बात याद रखना, अगर मन की हो तो अच्छा, अगर ना हो तो उससे भी अच्छा, क्योंकि भगवान के फैसले इंसान के फैसलों से बेहतर होते हैं। पाखी इमोशनल होकर अमायरा के गले से लग गई और आंसू बहाते हुए कहने लगी, आई मिस यू दी। रणवीर पाखी से बोला, कम ऑन पाखी, तुम्हारी दी तुमसे दूर थोड़े ना जा रही है। हम एक ही शहर में रहते हैं। तुम जब चाहो इनसे मिलने आ सकती हो या इसे अपने पास बुला सकती हो। इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? वैसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? पाखी अपने आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं मानूंगी, कहिए। रणवीर बोला, तुम बहुत सुंदर हो, पर रोते हुए बिल्कुल जोकर लगती हो। आगे से किसी के सामने रोने से पहले ये बात याद रख लेना। पाखी बोली, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इतनी भी बुरी नहीं लगती मैं। रणवीर मुस्कुराते हुए बोला, पर थोड़ी बुरी तो लगती हो ना। पाखी मुस्कुराते हुए बोली, क्या जीजू आप भी? रणवीर बोला, ऐसे मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हो, ऐसे ही रहा कर। और अगर तुम्हारा मन हो तो तुम मुझसे भी मिलने आ सकती हो। पाखी रणवीर को साइड से हक करते हुए बोली, जरूर जीजू। रणवीर ने अभिषेक जी और भारती जी के पांव छुए और सबसे इजाजत लेकर अमायरा के साथ घर की तरफ निकल गया। रणवीर बीच रास्ते में वो गाड़ी रोक दी तो अमायरा बोली, ये गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? रणवीर बोला, कुछ बात करनी है तुमसे। अमायरा बोली, बात घर पर जाकर भी हो सकती है। वैसे भी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, इसलिए घर चलो। रणवीर उसे घूरकर बोला, मैं तुम्हारा कोई ड्राइवर नहीं हूँ जो ऐसे ऑर्डर दे रही हो, और मैं भी तुमसे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा, पर ये बात घर जाने से पहले ही तो हो तो बेहतर है। अमायरा बोली, बोलो ऐसी क्या बात है? रणवीर बोला, मैं जानता हूँ कि ये शादी एक झूठ है और ये झूठ बंद कमरे में ही रहे तो अच्छा होगा। हमारी फैमिली के लिए ये शादी एक सच्चाई है और मैं नहीं चाहता कि हमारी कोई भी हरकत से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। कल तुमने जो मेरे घर पर किया, आज चाहता तो मैं भी वैसा ही कर सकता था, लेकिन मुझे अपने अपनों की फीलिंग्स की बहुत परवाह है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। आगे से मेरे अपनों को हर्ट करने का सोचना भी मत। उसकी बातों से अमायरा के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये एहसास था कि कल उसका बिहेवियर ठीक नहीं था। अमायरा रणवीर के साथ घर पहुंची तो दाई माँ ने खुश दिली से उसका स्वागत किया। उनके चेहरे पर कोई शिकवा शिकायत नजर नहीं आई। रणवीर उनसे मिलकर दादी माँ के रूम की तरफ बढ़ गए। अमायरा ने भी आगे बढ़कर उनके पांव छू लिए। दाई माँ अमायरा को उठाते हुए बोली, अरे बहू रानी, ये क्या कर रही हो आप? इसकी कोई जरूरत नहीं। अमायरा बोली, सॉरी, कल मैंने आपसे बहुत रूड तरीके से बात की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं कल के लिए शर्मिंदा हूँ। दाई माँ बोली, बहू रानी कैसी बातें कर रही हैं आप? रात गई बात गई, नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। अमायरा मुस्कुराकर बोली, जी। दाई माँ बोली, मैं रणवीर की दाई माँ हूँ। आप मुझे रणवीर की तरह दाई माँ बुला सकती हैं। सामने दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए दाई माँ ने कहा, ये रणवीर के माँ पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये कहते हुए उनकी आंखें नम हो गईं। बहू रानी, अपना नया जीवन शुरू करने से पहले आप इनका आशीर्वाद ले लें। अमायरा ने आगे बढ़कर उस तस्वीर के आगे सिर झुका दिया। दाई माँ बोली, बहू रानी, अब आप भी आराम कर लीजिए। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बेझिझक कह सकती हैं। रणवीर दादी माँ से मिलकर फ्रेश होकर वहाँ आ पहुँचा था। आते ही उसने कहा, दाई माँ, आपके हाथ की गर्मा गर्म कॉफ़ी हो जाए। दाई माँ बोली, जे बेटा अभी लाई। मेरे ये कहकर दाई माँ किचन की तरफ बढ़ गईं। अमायरा भी रूम की तरफ बढ़ गई। फिर उसने सेवाराम जी से कहा, सेवाराम जी, गाड़ी में आपकी बहू रानी का सामान है, आप उसे कमरे में भिजवा देना। सेवाराम जी बोले, जी छोटे मालिक। ये कहकर सेवाराम जी भी चले गए। रणवीर अमायरा से बोला, कमरे में जाने से पहले दादी माँ से मिल लेना। अमायरा ने रणवीर से पूछा, दादी माँ का कमरा कौन सा है? तो रणवीर उठ गया और बोला, आओ मेरे साथ।
रणवीर आगे आगे चला और अमायरा उसके पीछे पीछे चल दी। दादी माँ के कमरे में पहुंचते ही अमायरा ने दादी माँ के पाँव छुए। दादी माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और अपने पास बैठा लिया और बोली, बेटा, मैं जानती हूँ कि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि तुम्हें कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं मिला, पर मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि भगवान ने तुम दोनों की जोड़ी ऊपर से बनाकर भेजी है, तभी तो तुम दोनों इस पवित्र बंधन में बंध गए। अभी तुम्हें इस सब को स्वीकार करने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और ये अनचाहा बंधन अटूट बंधन बन जाएगा, जिसे कोई तोड़ना भी चाहे तो तोड़ नहीं पाएगा। अमायरा दादी माँ की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थीं। दादी माँ ने उसे गले लगा लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। अमायरा को दादी माँ का ये प्यार भरा स्पर्श बहुत अच्छा लगा। रणवीर दूर बैठा अपना मोबाइल चला रहा था और बीच बीच में उन दोनों को भी देख रहा था। वो अपने मन में बोला, दादी माँ को ये कितनी भोली लग रही है, जबकि है चुड़ैल। कोई ना, ये चुड़ैल तो मैं भी भूतों का सरदार। ये कौन सा कम हूँ मैं। तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आई, भाई मैं आ गई। रणवीर खुशी से बोला, मानवी तुमने बताया नहीं कि तुम आने वाली हो, मैं तुम्हें लेने आ जाता। मानवी बोली, सरप्राइज। ये कहते हुए वो रणवीर के गले लग गई और कहने लगी, असली सरप्राइज तो आपने दिया है। मैं 2 दिन के लिए अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी और पीछे से आपने शादी भी कर ली। मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। रणवीर बोला, सॉरी मानवी, पर सोचा तो मैंने भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मानवी बोली, इट्स ओके भाई, अब जल्दी से भाभी से तो मिलवा दीजिए। आपको नहीं पता कि ये सफ़र मैंने कैसे तय किया है। मेरा मन कर रहा था कि भागकर यहाँ आ जाऊँ और अपनी भाभी से मिल लूँ। तभी दाई माँ रणवीर की कॉफ़ी लेकर पहुँच गईं। दाई माँ ने कॉफ़ी रणवीर को पकड़ा दी। फिर मानवी ने उन्हें कसकर गले लगाते हुए कहा, माँ कैसी हैं आप? आज खुश तो बहुत होंगी ना आप? दाई माँ बोली, खुशी की बात है तो खुश होना तो बनता है। अपने पीछे देखो, दादी माँ के साथ बैठी है तुम्हारी भाभी और मेरे रणवीर की दुल्हन। मानवी ने नज़र घुमाकर देखा तो सामने अमायरा को देखकर हैरान हो गई। अमायरा की नज़र भी जब उसकी तरफ पड़ी तो हैरानी से उसके मुंह से निकला, मानवी तुम? मानवी अमायरा को अपने सामने देखकर हैरान रह गई। उसने हैरानी से कहा, अमायरा तुम? दाई माँ बोली, क्या तुम बहुरानी को पहले से जानती हो? मानवी बोली, हाँ माँ, अमायरा मेरी दोस्त है। ये कहकर वो अमायरा के पास आई। अमायरा खड़े होकर उसके गले लग गई। मानवी ने पूछा, कैसी हो तुम? अमायरा बोली, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम कैसी हो? उस दिन के बाद तुमसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। मानवी बोली, मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, सोचा नहीं था इस तरह से तुमसे मुलाकात होगी। अब तो हमें साथ ही रहना है। अमायरा तो रोज बातें होंगी। फिर मानवी दादी माँ के पास आई और दादी माँ के पाँव छूकर बोली, दादी माँ कैसी हैं आप? आखिर आप बहुरानी ले ही आई। अब तो आप बहुत खुश हैं। आपकी ख्वाहिश जो पूरी हो गई है। दादी माँ उसे आशीर्वाद देकर मुस्कुराकर बोली, घर में बहू आ गई तो ये बड़ी खुशी और क्या हो सकती है हमारे लिए। दाई माँ बोली, आप दोनों एक दूसरे को जानती हो, ये बहुत अच्छी बात है, पर मानवी ये रिश्ते में तुम्हारी भाई की दुल्हन है, इसलिए तुम्हें इनका नाम लेने की बजाय इन्हें भाभी कहना चाहिए। अमायरा बोली, इट्स ओके, तुम मुझे नाम से बुला सकती हो। मानवी बोली, मैं आप दोनों की बात मान लेती हूँ। जब दोस्त वाली फीलिंग आएगी तो नाम ले लूँगी और जब ननद वाली फीलिंग आएगी तो भाभी बुला लूँगी। ठीक है ना भाई? रणवीर बोला, मानवी कितना बोलती हो तुम। शादी से ऐसा क्या खा के आई हो? मानवी ने गुस्से से रणवीर को देखा तो रणवीर मुस्कुराते हुए बोला, मेरा मतलब तुम थक गई होगी ना, पहले फ्रेश हो जाओ, कुछ खा पी लो, फिर आराम से बातें कर लेना। मानवी रणवीर को घूरते हुए अपने रूम में चली गई। रणवीर उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया। रणवीर अपनी कॉफ़ी खत्म कर चुका था। अमायरा मन में सोचने लगी, अच्छा तो ये रणवीर की बहन है, इसीलिए ये उस दिन उसे पूरे हक से खींचकर अपने साथ ले जा रहा था और मैंने पता नहीं क्या का क्या समझ लिया। पर ये तो शादी करने वाली थी, फिर क्या हुआ? अमायरा के जहन में कितने ही सवाल घूम रहे थे। अमायरा को सोच में देखकर दादी माँ बोली, बेटा अब तुम भी जाओ अपने कमरे में, थकी हुई हो, जाकर आराम करो। जी दादी माँ, ये कहकर अमायरा उठकर अपने कमरे में आ गई। रात को जब रणवीर अपने रूम में आया तो अमायरा को वहाँ देखकर सोचने लगा, जिंदगी का एक नया इम्तहान शुरू हो गया।
अब अपना कमरा, अपनी लाइफ इसके साथ शेयर करनी पड़ेगी। पता नहीं कैसे हो पाएगा ये, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता था। अब भुगतो। रणवीर अमायरा को पूरी तरह इग्नोर करते हुए बेड पर लेट गया। उसके बेड पर लेटते ही अमायरा बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? रणवीर हैरानी से बोला, सो रहा हूँ। अमायरा बोली, तुम नहीं सो सकते। रणवीर हैरानी से बोला, सो नहीं तो और क्या करूँ? तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट मनाऊं? अमायरा गुस्से में बोली, शट अप। मेरे करीब आने का कभी सोचना भी मत। मेरे कहने का मतलब था तुम बेड पर नहीं सो सकते। रणवीर गुस्से में बोला, तुम्हारे करीब आना कौन चाहता है? तुम्हें तो कोई देखे भी ना। फिर अपने मन में बोला, छिपकली कहीं की। रणवीर आगे बोला, मेरा कमरा, मेरा बेड, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? अमायरा बोली, अगर तुम यहाँ सोओगे तो मैं कहाँ सोऊंगी? रणवीर चिढ़कर बोला, ये कोई फिल्म नहीं है और तुम कोई हीरोइन नहीं हो जिससे मैं कहूँगा कि आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर लेट जाऊँगा। मुझे अपने बेड के बिना नींद नहीं आती। अमायरा बोली, पर मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं कर सकती। रणवीर बोला, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। चुपचाप यहाँ सोना है तो सो जाओ, नहीं तो वो सोफ़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और अब मेरा दिमाग खराब मत करो। ये कहकर रणवीर फिर से लेट गया। अमायरा गुस्से में उसे घूर कर अपने मन में बोली, इसकी तो सनकी कहीं का, और गुस्से से बेड के दूसरी साइड लेट गई। थोड़ी देर करवटें बदलने के बाद अमायरा फिर से बोली, सुनो। रणवीर से कोई जवाब ना पाकर वो फिर से बोली, सुनो रणवीर। रणवीर गुस्से से बोला, अब क्या है, तुम चैन से सो नहीं सकती? अमायरा बोली, तुम चैन से सोने दोगे तब सोऊंगी ना। तुमने एसी का टेम्परेचर कितना कम किया हुआ है, मुझे ठंड लग रही है, इसे तो कम कर सकते हो ना। रणवीर बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसे ही सोने की आदत है। ये कहकर वो दूसरी तरफ मुंह फेर कर सो गया। इतना कम एसी करके कौन सोता है, ये सचमुच सनकी है। अमायरा कुछ देर तो बर्दाश्त करती रही, पर जब उसे बहुत ठंड लगने लगी तो उसने फिर से रणवीर को आवाज़ लगाई, रणवीर, रणवीर। रणवीर गुस्से से उठकर बैठ गया और बोला, क्या चाहती हो तुम? अमायरा बोली, इतनी ठंड में तो मैं फ्रीज हो जाऊंगी। रणवीर गुस्से से बोला, यू नो व्हाट, तुम में बेसिक मैनर्स के साथ साथ कॉमन सेंस की भी कमी है। अगर इतनी ही ठंड लग रही है तो एक और ब्लैंकेट ओढ़ सकती हो ना। अमायरा बोली, लेकिन मुझे कैसे पता होगा कि ब्लैंकेट कहाँ है? रणवीर अब चिढ़कर बोला, तुम्हारे घर में ब्लैंकेट कहाँ रखते हैं? अमायरा अमायरा बोली, कबर्ड में। रणवीर मुंह बनाकर बोला, हमारे घर में भी कबर्ड में रखते हैं, तय खानों में नहीं। कॉमन सेंस की कमी। ये कहकर रणवीर लेट गया। अमायरा उसे लेटे देखकर बोली बोली सॉरी, कॉमन सेंस तो भगवान ने इसे दे दी, सारी कॉमन सेंस, सन की कहीं का। अमायरा ने उठकर कबर्ड से ब्लैंकेट निकाली और अपनी जगह आकर लेट गई। कुछ देर में वो भी नींद के आगोश में चली गई। सुबह जब अमायरा तैयार होने लगी तो उसे दाई माँ की पूजा वाली बात याद आ गई, जो पूजा उस दिन नहीं हो पाई थी। वो दाई माँ ने आज करने के लिए कहा था। अमायरा ने रणवीर से वो साड़ी और कंगन देने को कहा तो उसने साफ मना कर दिया। अमायरा को बहुत गुस्सा आया और वो मन में कुछ सोचकर दाई माँ के पास पहुँच गई। दाई माँ के पाँव छूकर बोली, दाई माँ, मैं पूजा के लिए तैयार हूँ। दाई माँ बोली, बहू रानी, आपने वो गहने और साड़ी क्यों नहीं पहनी? आपको अच्छे नहीं लगे? ये सुनते ही अमायरा दाई माँ के गले लग गई और रोने लगी। दाई माँ ने घबराते हुए पूछा, बहू रानी क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? अमायरा बोली, वो दाई माँ, उस दिन मैंने पूजा करने से इनकार कर दिया था। इस बात को लेकर रणवीर मुझसे बहुत गुस्सा है। मैंने उनसे सॉरी भी बोला। दाई माँ, मैंने आपको भी सॉरी बोला। मैं सचमुच किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन रणवीर मुझे माफ़ करने को तैयार नहीं है। उन्होंने वो साड़ी और कंगन देने से मना कर दिया। ये कहकर अमायरा ने फिर से रोना शुरू कर दिया। दाई माँ बोली, आप यहीं रुको, मैं रणवीर बेटे से बात करती हूँ। अमायरा बोली, नहीं दाई माँ, आपकी बात करने से वो मुझ पर और गुस्सा करेंगे। दाई माँ बोली, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा। दाई माँ रणवीर के पास गईं। अमायरा भी उनके पीछे हो ली। दाई माँ रणवीर से बोली, रणवीर बेटा, ये आपने क्या किया? रणवीर चौंक कर बोला, मैंने क्या किया दाई माँ? दाई माँ बोली, बेटा, मैं मानती हूँ बहू रानी से गलती हुई है, पर आपका उस पर गुस्सा करना सही नहीं है। वो नई है इस घर में, उन्हें हमारे प्यार की ज़रूरत है। उनकी हालत आपको समझनी चाहिए थी।
पर आप तो उनसे नाराज़गी जताकर वो साड़ी और गहने नहीं देना चाहते। ये ठीक नहीं है बेटा, आपसे मुझे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। रणवीर अपनी सफाई में बोला। लेकिन दाई माँ रणवीर की बात बीच में काट कर बोली। लेकिन कुछ नहीं। अगर आपको मेरी बात की परवाह है तो आप अभी उन्हें वो साड़ी और गहने देंगे। रणवीर को ना चाहते हुए भी अपनी माँ की साड़ी और वो गहने अमायरा के हाथ में थमाने पड़े, जिसे थामते हुए अमायरा बड़े स्टाइल से अपने आंसू साफ किए और रणवीर को देखते हुए आई विंक कर दी और अपने मन में बोली, मैं वो शमा नहीं जो ऐसे बुझ जाऊंगी, खुद भी जलूंगी, तुझे भी जलाऊंगी। रणवीर उसकी ये हरकत देखकर समझ गया कि वो दाई माँ को उसके खिलाफ जानबूझकर भड़का कर लाई है। रणवीर अपने मन में बोला, चालाक लोमड़ी, ये चालाकी बहुत महंगी पड़ेगी। रणवीर तैयार हो चुका था। वो अमायरा को गुस्से में घूरता हुआ वहाँ से चला गया। दाई माँ अमायरा से बोली, बहू रानी आप जल्दी से तैयार हो जाइए, दादी माँ नीचे आने वाली ही होंगी। जी दाई माँ, अमायरा ये कहकर तैयार होने लगी और दाई माँ दादी माँ के कमरे से बाहर निकल गई। रणवीर के कमरे से बाहर निकलकर दाई माँ दादी माँ के कमरे की ओर बढ़ गई। अमायरा इतराते हुए वो साड़ी पहनकर तैयार हो गई। रणवीर को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो दाई माँ के कारण बस चुप ही रह गया। रणवीर नीचे आकर हॉल में सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दादी माँ और दाई माँ भी नीचे आ गईं। दादी माँ ने दाई माँ से पूछा, बहू अब तक तैयार नहीं हुई? दाई माँ ने ऊपर की तरफ देखा तो अमायरा दादी माँ की दी हुई साड़ी और गहने पहनकर अच्छे से तैयार होकर नीचे आ रही थी। दाई माँ बोली, माँ जी बहुरानी तैयार होकर आ गई। दादी माँ ने भी उस ओर देखा तो अमायरा सीढ़ियों से उतरकर नीचे की ओर आ रही थी। अमायरा ने आकर दादी माँ के पाँव छुए तो दादी माँ ने उसे आशीर्वाद दिया, जीती रहो। दादी माँ और दाई माँ रणवीर और अमायरा को लेकर पूजा घर में आ गए। रणवीर और अमायरा दोनों पूजा के लिए बैठ गए। दोनों की जुबान भले ही खामोश थी, पर तीखी नज़रों से एक दूसरे पर वार जारी थे। मानवी भी आकर पूजा में शामिल हो गई थी। पूजा खत्म होने के बाद मानवी बोली, भाई भाभी आप दोनों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे हो, मुझे आपकी फ़ोटो क्लिक करनी है। मानवी ने अपना मोबाइल निकाला और कैमरा ऑन करके उन दोनों पर फोकस कर दिया और बोली, आप दोनों इतने दूर दूर क्यों खड़े हो, थोड़ा पास आइए ना। रणवीर और अमायरा पास पास खड़े हो गए तो मानवी गुस्से से उन्हें देखने लगी। तो रणवीर ने पूछा, क्या हुआ, ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? मानवी गुस्से में बोली, ऐसे फ़ोटो खिंचवाता है कोई? कंधे पर हाथ रखिए भाभी के और अपनी कीमती हंसी को कृपया थोड़ा सा बिखेर दें। मानवी की बात सुनकर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और मानवी को अपने भाई भाभी की परफेक्ट फ़ोटो मिल गई। पूजा के बाद दादी माँ अमायरा से बोली, बहू मीठे की रस्म भी कर लेते हैं। अमायरा बोली, जी दादी माँ। दादी माँ बोली, बेटा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फुलवा मीठे में कुछ बना देगी, आप कलछी चला देना, बस शगुन हो जाएगा। अमायरा बोली, नहीं दादी माँ, रस्म को रस्म की तरह करते हैं, मैं अपने हाथों से कुछ मीठा बना देती हूँ, आप ये बताइए कि मैं क्या बनाऊँ। दादी माँ बोली, जैसी आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी बना दीजिए जो आपको आसान लगे। अमायरा बोली, नहीं दादी माँ, मैं तो कुछ ऐसा बनाऊँगी जो थोड़ा सा मुश्किल हो। दादी माँ, मैं गाजर का हलवा बनाऊँ तो कैसा रहेगा? दादी माँ बोली, बहुत बढ़िया, रणवीर को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, आप बनाएंगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अमायरा अपने मन में बोली, आपके रणवीर का तो पता नहीं, पर मुझे उस सड़ू के लिए हलवा बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पर फिर उसके दिमाग में एक खुराफात सूझी और वो कहने लगी, अब तो मुझे अपने प्यारे पति के लिए प्रेम पूर्वक हलवा बनाना ही पड़ेगा। दादी माँ दाई माँ से बोली, कल्याणी बहू को रसोई में ले जाओ और उसे सारा सामान निकाल कर दे दो। जी माँ जी। दाई माँ अमायरा से बोली, चलिए बहू रानी। अमायरा दाई माँ के साथ रसोई में आ गई। दाई माँ ने उसे सारा सामान निकाल के दे दिया। अमायरा दाई माँ से बोली, दाई माँ आप बाहर जाकर बैठ जाइए, अगर कुछ ज़रूरत हुई तो मैं आपको बुला लूँगी। दाई माँ फुलवा को अमायरा से मिलवाते हुए बोली, बहू रानी ये फुलवा है, खाना यही बनाती है, आपको कुछ कराना हो तो फुलवा को बता देना। फुलवा नाश्ता तैयार कर रही थी। ठीक है दाई माँ, अमायरा ने कहा और गाजर छीलने में लग गई। दाई माँ अमायरा को रसोई में छोड़कर बाहर आ गई। अमायरा ने पूरे मन से हलवा बनाकर अच्छी तरह से सजाते हुए कटोरियों में परोस दिया। फुलवा बाहर टेबल पर नाश्ता लगवा रही थी, तभी मौका देखकर उसने एक कटोरी में खूब सारी लाल मिर्च उड़ेल दी और उसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए
खुशी से वो हलवा लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच गई। दादी माँ, दाई माँ और मानवी को हलवा देने के बाद उसने वो स्पेशल वाली कटोरी रणवीर को देते हुए कहा, रणवीर, ये मैंने आपके लिए बड़े प्यार से बनाया है। आई होप आपको पसंद आएगा। रणवीर ने उससे कटोरी पकड़ते हुए उसकी तरफ देखा और सोचने लगा, इतना प्यार, मतलब 100% कोई गड़बड़ है। पता नहीं इस चुड़ैल ने अब कौन सी नई चाल चली है। देखो कैसे शातिर हंसी हंस रही है। रणवीर ने उसको खाने से बचने के लिए कहा, रख दो, मैं थोड़ी देर बाद रुक के खा लूँगा, अभी मेरा मन नहीं है। ये सुनते ही अमारा ने मासूम सा चेहरा बनाकर बेचारगी से दादी माँ की तरफ देखा तो दादी माँ झट से बोल उठी, रणवीर, ये क्या बात हुई? बहू ने इतनी मेहनत करके इतने प्यार से आपके लिए हलवा बनाया है और आप नखरे दिखा रहे हो। देखो कितनी मायूस हो गई है बहू। रणवीर अपने मन में बोला, ये चुड़ैल और मायूस, नेवर। सुबह तो दाई माँ को भड़का दिया मेरे खिलाफ और दादी माँ मेरे अपनों को अपनी साइड कर लिया, चुड़ैल कहीं की। मानवी हलवा खाते हुए बोली, भाई खाकर देखिए, लाजवाब है, एक बार खाओगे तो और मांगोगे। दादी माँ अमायरा से बोली, बेटा आप खड़ी क्यों हैं, आप भी बैठकर हमारे साथ खाइए। अमायरा आराम से चेयर पर बैठ गई और बड़े आराम से खाना शुरू कर दिया। दादी माँ भी हलवा खाकर बोली, बेटा आपके हाथों में जादू है, ये लो आपका गिफ्ट। दादी माँ ने उसे एक डायमंड का हार देते हुए कहा तो अमायरा बोली, दादी माँ इसकी क्या ज़रूरत है? दादी माँ बोली, बेटा ये नैंग होता है, इसके लिए मना नहीं करते। दाई माँ ने भी उसे चांदी की पायल दी जो बहुत खूबसूरत थी और अमायरा को भी बहुत पसंद आई। सभी के कहने पर रणवीर को ना चाहते हुए वो हलवा खाना पड़ा और पर जैसे ही उसने एक चम्मच मुंह में रखा उसका कलेजा बाहर आने को हो गया। दाई माँ ने तुरंत उससे पूछा, कैसा लगा? रणवीर बनावटी मुस्कुराते हुए बोला, माइंड ब्लोइंग। रणवीर ने बड़े बड़े चम्मच लेकर कुछ सेकंड में ही हलवा खत्म कर लिया, जिसे देखकर अमारा हैरान ही रह गई और सोचने लगी, इस सड़ू ने कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया, कैसा बंदा है ये। रणवीर अर्जेंट कॉल का बहाना करते हुए वहां से अपने रूम की तरफ हो लिया। रूम में पहुंचते ही वो पानी के जग की तरफ लपका और जल्दी से 2-3 गिलास पानी अपने अंदर उड़ेल लिया। फिर भी मिर्ची शांत ना हुई तो पिलो में अपने मुंह को दबा लिया, पर इतनी आसानी से राहत कहाँ मिलने वाली थी। फिर उसे कुछ याद आया तो उसने जल्दी से बेड के साइड टेबल से चॉकलेट निकाली और जल्दी जल्दी से खा ली, जिससे मुंह को तो राहत मिल गई पर सीने में अब भी जलन हो रही थी। उसने गुस्से से कहा, ये पंगा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा अमायरा चुड़ैल। रणवीर को काफ़ी समय में राहत मिली। फिर वो ऑफिस चला गया। सारा दिन अमायरा हैरान परेशान रही कि रणवीर की तरफ से कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं आया। रात को डिनर के बाद सब हॉल में बैठे थे। रणवीर ने सबके सामने अमायरा को गिफ्ट देते हुए कहा, अमायरा, तुमने इतने प्यार से मेरे लिए हलवा बनाया और मैंने ठीक से तुम्हारी तारीफ भी नहीं की और कोई गिफ्ट भी नहीं दिया, तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है। एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम इसे अभी पहनकर दिखा दो। रणवीर अमायरा के लिए गिफ्ट लाया है। ये देखकर दादी माँ खुश हो गईं कि चलो दोनों में बन रही है। अमायरा उसके इतने प्यार से बात करने से समझ गई कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। वो बोली, अभी तो रात हो गई है, कल सुबह पहन लूँगी ना। रणवीर निराशा भरी आवाज़ में बोला, अगर तुम नहीं पहनना चाहती हो तो इट्स ओके। दादी माँ बोली, बहू रानी, जब वो इतने प्यार से कह रहा है तो पहन लो, 2 मिनट की तो बात है, ऐसे एक दूसरे की बात नहीं टालते। अमायरा उनकी बात सुनकर वो गिफ्ट लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और रणवीर के चेहरे पर एक विक्ट्री स्माइल आ गई और वो वहीं दादी माँ, दाई माँ और मानवी के साथ बैठकर अमायरा का वेट करने लग गया। अमायरा ने अपने कमरे में आकर गिफ्ट खोला तो उसमें से एक बेहद खूबसूरत साड़ी निकली। अमायरा साड़ी को अच्छी तरह से उलट पलट कर देखने लगी पर उसे कुछ नहीं मिला। वो अपने आप से बोली, सोच अमायरा, क्या हो सकता है? वो तुझे ऐसे ही ये साड़ी गिफ्ट नहीं दे सकता, कुछ तो है, पर क्या? अमायरा ने फिर से साड़ी को अच्छी तरह देखा पर उसे कुछ भी नहीं मिला, तो उसने हार कर साड़ी पहन ली और खुद को मिरर में देखकर बोली, वैसे चॉइस तो अच्छी है सनकी की। अमायरा साड़ी पहनकर बाहर नीचे आई तो सब उसकी तारीफ करने लगे। वो लग भी बहुत तारीफ के काबिल रही थी। उसके बाद सभी सोने के लिए अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। रणवीर बड़े प्यार से अमायरा से बोला, हम भी चलें? अमायरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और रूम की तरफ बढ़ गई
और रणवीर मन में खुश होकर बोला, अमायरा चुड़ैल, तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होता है अब। अमायरा रूम में पहुंची तो उसे अपने बाजुओं पर खुजली महसूस होती है। धीरे धीरे वो खुजली पूरी बॉडी पर होने लग शुरू हो जाती है। अमायरा कभी कहीं तो कभी कहीं खुजाने लग गई। रणवीर उसे देखकर हंसते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे अंदर बंदर की आत्मा घुस गई है। अमायरा गुस्से से बोली, ये सब तुमने किया है ना। रणवीर इतराकर बोला, हाँ डार्लिंग, ये इस नाचीज का ही किया धरा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अमायरा चिढ़कर बोली, शट अप। अमायरा की पूरी बॉडी खुजली के मारे जल रही थी। वो कुछ ही देर में खुजली से बेहाल हो गई थी और रणवीर इस मंजर का नज़ारा उठाते हुए बहुत सुकून महसूस कर रहा था। उसे यूं मुस्कुराते हुए देखकर अमायरा बोली, तुम बहुत बुरे हो। आई रियली रियली हेट यू। रणवीर मुंह बनाकर बोला, ओह रियली, मैं बुरा हूँ? तुम तो मुझसे भी बुरी हो। मैंने अगर तुम्हें दर्द दिया है तो इसकी दवा भी मैं ही दूंगा। ये है इस खुजली का इलाज। रणवीर अपने हाथ में एंटीडोज उसे दिखाते हुए बोला, देखा मैं कितना सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। तुमने तो एक बार आकर मेरा हाल भी नहीं पूछा और कहती हो कि मैं बुरा हूँ। वो एंटीडोज देखकर अमायरा की आंखों में चमक आ गई और वो झट से बोली, ओके, मैं बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ। अब जल्दी से मुझे एंटीडोज दे दो। मुझसे ये खुजली सहन नहीं हो रही। रणवीर बोला, ऐसे कैसे, पहले प्यार से तो कहो। अमायरा थोड़े आराम से बोली, रणवीर दो ना प्लीज। रणवीर बोला, थोड़ा और शहद मिलाकर, थोड़ा और प्यार से। अमायरा और मीठी आवाज में बोली, रणवीर प्लीज प्लीज मुझे दवा दे दो। मैं अब इससे ज्यादा शहद नहीं घोल सकती। रणवीर आंख दिखाकर बोला, फिर से अकड़। अमायरा फिर से मीठी आवाज में बोली, रणवीर आप कितने अच्छे हैं ना, प्लीज दे दो। देखो अब तो कितना शहद घुल गया ना, प्लीज अब तो दे दो। रणवीर इतरा कर बोला, तुम्हें पता है, जब तुम इतने प्यार से कुछ कहती हो ना, तो मैं तुम्हें मना ही नहीं कर पाता। ये लो, ये दवा खा लो और ये लोशन पूरी बॉडी पर लगा लो। थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। अमायरा वो जल्दी से दवा खाकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई और पूरी बॉडी पर लोशन लगाकर बाहर आकर सोफे पर बैठ गई और घायल शेरनी की तरह उसे घूरने लगी। थोड़ी देर में उसे राहत महसूस होने लगी, पर उसका रणवीर को घूरना अभी भी जारी था, जिसे देखकर रणवीर बोला, क्या है, घूर क्यों रही हो? पसंद आ गया हूँ क्या? माना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर ऐसे घूर कर मुझे नजर तो मत लगाओ। अमायरा ने नफरत से उसके ऊपर कुशन उठाकर फेंक दिया। रणवीर के मुंह से बरबस ही निकल गया, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। अमायरा ने दूसरा कुशन भी उठाकर फेंक कर मारा तो रणवीर ने उसे कैच कर लिया। ओके ओके, तुम घूरती रहो, मैं जा रहा हूँ सोने। ये कहकर रणवीर सोने के लिए लेट गया। अमायरा ने अपना गुस्सा शांत किया और थोड़ी देर में उसे बिल्कुल आराम आ गया तो वो भी अपनी जगह आकर लेट गई। वो इतना थक गई थी और दवा में थोड़ी नींद की भी दवाई थी, इसलिए उसे लेटते ही नींद आ गई। दादी माँ ने रणवीर की शादी की रिसेप्शन पार्टी नहीं दी थी तो लोग तरह तरह के सवाल करते। वो चाहती थी कि अमायरा थोड़ी संभल जाए, तब वो रणवीर और अमायरा के रिसेप्शन की एक शानदार पार्टी देगी कि सारा शहर देखता रह जाएगा। अमायरा के ऑफिस की छुट्टी खत्म हो चुकी थी। अमायरा ने दादी माँ से ऑफिस जाने की इजाजत मांगी तो दादी माँ ने ये सोचकर अमायरा को ऑफिस जाने की इजाजत दे दी कि दोनों ऑफिस में साथ रहेंगे तो एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने को मिलेगा, जिससे ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे को समझ पाएंगे और इनके बीच प्यार पनपने लगेगा। अमायरा आज शादी के बाद पहली बार ऑफिस जा रही थी। क्योंकि दोनों की मंजिल एक थी, इसलिए दादी माँ की एक साथ जाने वाली बात को दोनों नकार नहीं पाए। ऑफिस पहुंचने पर ऑफिस के स्टाफ ने फूल देते हुए अमायरा का वेलकम किया, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि उस दिन अमायरा की बारात नहीं आई थी और रणवीर को अमायरा से शादी करनी पड़ी। पहले की बात और थी, पर अब वो उनके बॉस रणवीर की वाइफ थी। इतना करना तो बनता था। अमायरा को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। सबका नजरिया बदल गया था। जब उसकी कलीग ने उसे अमायरा मैम कह के पुकारा तो वो चुप ना रह सकी और वो बोली, प्लीज मुझे मैम कहकर मत बुलाइए। मैं आप सबके लिए वही अमायरा हूँ जो पहले थी। आप सब मेरा नाम लेकर ही बुलाइए प्लीज। अमायरा आपके लिए सर के साथ वाला केबिन रेडी करवा दिया है, जयंत ने अमायरा से कहा। अमायरा कुछ कहती इससे पहले रणवीर बोल उठा, ये तुमने क्या कर दिया? जयंत, तुम अमायरा को नहीं जानते।
ये अपने उसूलों की बहुत पक्की है। इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि इसे कोई भी एडवांटेज अपनी मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि अपने हस्बैंड की वजह से मिले। सही कह रहा हूँ ना अमायरा? रणवीर ने अमायरा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अमायरा बोली, जयंत सर, आपने इतना सोचा उसके लिए थैंक यू। पर रणवीर सही कह रहे हैं। मैं जैसे पहले काम करती थी, बिल्कुल वैसे ही करना चाहूंगी। आई होप यू डोंट माइंड। जयंत बोला, नो, नॉट एट ऑल। एज यू विश अमायरा। ये कहकर जयंत वहां से चला गया। अमायरा अपने पुराने केबिन में चली गई और वहां बैठकर ही काम करना शुरू कर दिया। आज उसे रणवीर की बातों का बुरा नहीं लगा था। वो भी अपने टैलेंट की वजह से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती थी। ऑफिस के बाद शाम को दोनों एक साथ घर पहुंचे। दोनों साथ साथ अंदर जा रहे थे कि अचानक ही अमायरा का पैर डिसबैलेंस हो गया और वो गिरने ही वाली थी, तो रणवीर ने उसका हाथ थामकर उसे गिरने से बचा लिया। पर अगले ही पल उसने अपना हाथ छोड़कर उसे नीचे गिरा दिया और बोला, देखकर चलने की आदत डाल लो अमायरा। रणवीर शेखावत तुम्हें अपनी बाहों में थाम ले, कभी कोई ऐसी उम्मीद मत रखना। और अपने हाथ को ऊपर करके बड़े स्टाइल से अपने सिर पर घुमाते हुए अंदर की ओर बढ़ गया। अमायरा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अपने मन में बोली, कितनी अकड़ है इस सड़ू में, इसका घमंड तो तोड़ना ही पड़ेगा। अमायरा भी उठकर अंदर की ओर चल दी। दाई माँ को सामने आते देखकर अमायरा जानबूझकर लड़खड़ाते हुए गिर गई और दर्द के मारे चिल्लाने लगी, जिसे देखकर दाई माँ जल्दी से उसके पास आई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। तो अमायरा बोली, नहीं दाई माँ, मुझसे चला नहीं जाएगा, पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। रणवीर भी अमायरा की आवाज सुनकर अब तक वहां पहुंच चुका था। उसे देखते ही दाई माँ ने कहा, रणवीर बेटा, देखिए ना, बहू रानी का पैर मुड़ गया है, इनसे तो चला भी नहीं जा रहा, आप इन्हें उठाकर अपने कमरे में ले जाइए। रणवीर ने मुंह बनाकर अमायरा को देखा और अपने मन में बोला, इस छिपकली को मैं उठाकर ले जाऊं? हैं? छिपकली को भी कोई उठाता है भला? खुद ही रेंग कर चली जाएगी। दाई माँ ने उसे ऐसे मुंह बनाकर कुछ सोचते देखा तो दाई माँ बोली, क्या सोच रहे हो बेटा, जल्दी उठाइए। दाई माँ की बात रणवीर को माननी पड़ी। रणवीर ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसे अपनी बाहों में उठाकर रणवीर अपने रूम में ले आया और उसे बेड पर बैठा दिया। तो अमायरा मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट देखकर रणवीर बोला, ओह, तो ये भी तुम्हारी नौटंकी थी, कितना नाटक करती हो तुम। अरे, मेरी बाहों में आने के लिए इतनी डेस्परेट हो गई थी तो सीधे सीधे बोल देती, बार बार दाई माँ को बीच में क्यों लाती हो? खेलना ही है तो फिर फेयर तरीके से खेलो। अमायरा विजयी मुद्रा में बोली, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर। और डिस्क्रेट तो मैं हूँ तुम्हारी बाहों में आने के लिए नहीं, तुम्हारी अकड़ तोड़ने के लिए, मिस्टर रणवीर शेखावत। तभी मानवी उनके कमरे का दरवाजा नॉक करते हुए बोली, भाई मैं अंदर आ जाऊं? रणवीर ने जवाब दिया, हाँ आ जाओ मानवी। मानवी बोली, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अमायरा बोली, नहीं मानवी, बिल्कुल नहीं, आओ। मानवी बोली, भाई भाभी, आई हैव अ सरप्राइज फॉर बोथ ऑफ यू। रणवीर बोला, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मानवी बोली, मेरे पास आप दोनों के लिए एक गिफ्ट है। ये कहकर मानवी ने उन्हें पूजा वाली तस्वीर, जो उसने बड़ी करवा की फ्रेम करवा ली थी, वो उन दोनों को थमा दी और कहने लगी, कैसा लगा मेरा गिफ्ट? रणवीर ने मानवी को गले लगाते हुए कहा, मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मानवी। मानवी बोली, लेकिन इसे कहाँ लगाएं? रणवीर बोला, वो बेड के बिल्कुल सामने वाली दीवार पर। जब भी आंखें खुलें तो सामने से उनका दीदार हो जाए। मानवी बोली, वाओ, हाउ रोमांटिक। रणवीर ने ये बात अमायरा को चिढ़ाने के लिए कही थी, पर अमायरा को तो इस बात ने झंझोर कर रख दिया। उसके कानों में सागर की आवाज गूंज गूंज उठी, अमू, हमारे बेडरूम में हमारे बेड के सामने हमारी एक बड़ी सी तस्वीर होगी, ताकि जब भी आंखें खुलें तो अपनी मोहब्बत का दीदार हो जाए। ये बात याद आते ही जहन में सागर की यादों का समंदर फिर से उमड़ पड़ा। उसकी आंखों में नमी आ गई। मानवी अमायरा से बोली, लगता है तुम्हें ये गिफ्ट कुछ खास नहीं लगा? नहीं मानवी, बहुत खूबसूरत है ये। अमायरा ने अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए कहा। तभी दाई माँ ने की आवाज लगाने पर मानवी वहां से चली गई। अमायरा को ऐसे खामोश देखकर रणवीर ने कहा, क्या हुआ अमू, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? रणवीर ने तो ये बात सिर्फ उसके पैर के झूठ पर उसको चिढ़ाने के लिए कही थी,
पर अनजाने में ही सही ये बात अमायरा को बहुत चुभ गई। दर्द तो उसे वाकई हो ही रहा था, पर दिल में। ऊपर से रणवीर ने उसे अमू कहकर बुलाया तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो, क्योंकि सागर उसे इसी नाम से बुलाता था। अमायरा अपने जज्बातों को संभाल नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू बह उठे और वो भागते हुए रूम से बाहर चली गई और नीचे आकर बाहर गार्डन में चली गई। रणवीर उसका ऐसा रिएक्शन देखकर कंफ्यूज हो गया और कहने लगा, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो ये इस तरह से रोने ही लग गई? अमारा ने गार्डन में पहुंचकर शिद्दत से अपने आंसुओं को बह जाने दिया। बीती हुई बातें और सागर का धोखा उसके दिल को कचोट रहा था। बारिश शुरू हो चुकी थी। रणवीर चेंज करके बारिश देखने के लिए बालकनी में आकर खड़ा हो गया और बारिश देखने लगा। वो बारिश को देख रहा था कि अचानक उसकी नज़र गार्डन में बैठी अमायरा पर पड़ी। वो गार्डन में बैठी रो रही थी। आंखों से आंसू अब भी लगातार बह रहे थे। वो बारिश में बुरी तरह भीग चुकी थी। रणवीर ने उसे इस तरह बिखरा हुआ देखा तो उसने रूम से निकलकर गार्डन की तरफ कदम तो बढ़ा दिए, पर फिर सोचने लगा, नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये उसका मैटर है, खुद हैंडल कर लेगी। ये सोचकर उसके कदम रुक गए, पर मन नहीं मान रहा था। उसके मन से आवाज आई, नहीं रणवीर, तू उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। भले ही रिश्ता नाम का सही, पर रिश्ता तो है। अब रणवीर के कदम नहीं रुके और वो सीधा अमारा के पास जा पहुंचा। आगे क्या होगा? क्या अमायरा सागर के धोखे को भूल पाएगी? क्या रणवीर और अमायरा के बीच कभी प्यार हो पाएगा? क्या सागर फिर से लौट आएगा? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग।